फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीएम यानी सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सीडीएम 01 के खंड 1 में इकाई 2 आपदाओं को समझना, कारण और प्रभाव, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपदाओं के प्रभाव। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, आपदाओं को समझना में कारण और प्रभाव में आपदाओं के प्रभाव। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपदाओं की भयावहता, विनाशकारी क्षमता, आवृत्ति, संभाव्यता और अवधि अलग अलग होती है। इस प्रकार उन आपदाओं से बचाव और मुक्ति पाने के साधन तथा प्रयास भी इनकी प्रकृति तथा क्षमता और होने वाले विनाश की मात्रा के आधार पर अलग अलग होते हैं। आपदाओं के स्वरूप से इसका परिणाम निर्धारित होता है, जिसमें सबसे पहला है आपदाओं के अप्रत्याशित रूप से आने तथा उनसे होने वाले त्वरित विनाश के आधार पर आपदाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, झंझावात, ऊंची उठने वाली लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन तथा हिमस्खलन से अचानक मकानों के विभिन्न भाग, भौतिक तथा सामाजिक संरचना, उत्पादन सुविधा तथा खेतों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपदाएं आर्थिक व्यवस्था के उत्पादन मूलक आधार के मूल स्रोत को अवरुद्ध कर अस्त व्यस्त कर सकते हैं। इसके सामाजिक सुधार तथा बचाव से बेशक राष्ट्रीय बचत का एक बड़ा हिस्सा काम में आ जाता है, जो अन्यथा किसी अन्य अधिसंरचना अथवा पूंजीगत स्रोत के उत्पादन में काम आता है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। हो सकता है कि कुछ आपदाएं धीरे धीरे आए और उनका असर भी देर से हो। इन्हें नियमित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, स्थितियां और बिगड़ सकती है। उदाहरण के लिए नियमित आपदाओं से लगातार सूखे की स्थिति के कारण पैदावार को नुकसान पहुंचता है। अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में हो सकता है कि प्रभावित क्षेत्रों का क्षेत्रफल बहुत कम हो, परंतु आपदा स्थिति लंबे समय तक बनी रहे। उदाहरण के लिए सूखे की स्थिति लगातार बढ़ते मरुस्थलीकरण, निर्वनीकरण तथा भूमि के बड़े क्षेत्र में मिट्टी के क्षरण की समस्या को और विकराल कर सकते हैं। कृषि उत्पादन को गहरा झटका लग सकता है और इसके प्रभावित जनसंख्या के बड़े हिस्से को अन्यंत्र विस्थापित होने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे नई मांग तथा अधिसंरचना की आवश्यकता पड़ सकती है। मानव निर्मित आपदाओं के अंतर्गत युद्ध, सामाजिक टकराव, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरणीय असंतुलन तथा बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं आती हैं। युद्ध और सामाजिक टकराव से हुए सीधे विध्वंस का प्रभाव अचानक आई प्राकृतिक विपदाओं के समान होता है। युद्ध और सामाजिक टकराव की अवधि के कारण संसाधनों का अपवर्तन करना पड़ता है, जिससे उत्पादन तथा अधिसंरचना निर्माण की गतिविधियां प्रभावित होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4, आपदाएं आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान डालती है। प्राकृतिक आपदाओं से हुई भौतिक हानियां सामयिक रूप से गतिविधियों में ठहराव उत्पन्न करती है। नियमित आपदाओं के कारण वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। दोनों स्थितियों में सुधार तथा रख रखाव और स्थितियों के सामान्य होने में समय लगता है तथा अतिरिक्त संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं। अतिरिक्त संसाधन जुटाने से प्राथमिक क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं में व्यवधान पड़ता है। समाज के शारीरिक रूप से कमजोर और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सुविधा वंचित वर्ग जैसे छोटे किसान, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर और गरीब मछुआरों पर आपदाओं का प्रभाव भयानक होता है। आपदाओं का दुष्परिणाम प्रायः समाज के सबसे गरीब तबके यथा छोटे किसान, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी श्रमिक तथा गरीब मछुआरे पर सबसे अधिक गहरा और दुखदायी होता है। इन आपदाओं के कारण उनकी थोड़ी बहुत जमा पूंजी खत्म हो जाती है और वे अधिक गरीब हो जाते हैं। आजीविका और काम तलाशने शहर की ओर से आने से शहरों पर
दबाव पड़ता है, ऐसी स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को उस रेखा को पार करने में अधिक समय लगता है या फिर अवसर ही नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने आपदाओं को समझना, कारण और प्रभाव में आपदाओं के प्रभाव के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।